पतंजलि आयुर्वेद और फ्यूचर ग्रुप के बीच ऐतिहासिक करार हुआ है, जिसके तहत अब पतंजलि की सभी खाद्य सामग्री फ्यूचर ग्रुप की रिटेल चेन बिग बाजार में मिलेंगे। इस खास अवसर पर दिल्ली में आज एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद की ओर से राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज एवं फ्यूचर ग्रुप की ओर से किशोर बियानी मौजूद थे। इस ऐतिहासिक मौके पर किशोर बियानी ने कहा कि हमने पतंजलि फूड पार्क देखा, जो कि काफी बड़ा है। पतंजलि का कस्टमर बेस काफी बड़ा है, जिसका फायदा हमें मिलेगा। हम चाहते हैं स्वदेशी प्रोडक्ट घर घर तक पहुंचाया जाए। वहीं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने कहा, किशोर जी से मुलाकात करके हमें लगा कि वो राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम भी उसी भावना के साथ काम करते हैं। इसके बाद राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पतंजलि को एक स्वदेशी रिटेल चेन की तलाश थी और बिग बाजार पूरी तरह से स्वदेशी चेन है और पतंजलि फ्यूचर ग्रुप के साथ मिलकर स्वदेशी के अभियान को आगे बढ़ाएगी। आज देश की दो बड़ी हिंदुस्तानी कंपनियां, जैसा हम उन्हें बोलते हैं, या भारतीय कंपनियां एक साथ आ रही हैं भारतीयों के लिए कुछ करने के लिए, और इसी मौके पर फ्यूचर ग्रुप और पतंजलि की तरफ से आप सभी का स्वागत है। फ्यूचर ग्रुप ऐसी कंपनी है जिसने कि भारत में पहली बार भारतीय तरीके से रिटेल की शुरुआत की थी, मॉडर्न रिटेल की, और उसी तरह पतंजलि एक ऐसी कंपनी है जिसने मेड फॉर भारत, बाय भारत एंड फ्रॉम इंडियंस एंड भारतीयों के द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट भारत में घर घर तक पहुंचाया है। मैं चाहूँगा कि श्री किशोर बियानी आएँ और स्वागत करें स्वामी जी और आचार्य जी का, और आज हम क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस बारे में आपको बताएं। नमस्ते। पहले तो मैं आचार्य जी और स्वामी जी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, और मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब ये पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स देखने गया, वहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स देखे, वहाँ के हर प्रोडक्ट को टेस्ट किया, तब मेरे को लगा कि इस प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ है जो कि एक भारत में क्रांति ला सकता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट में एक जो फॉर्मुलेशन है वो एक भारतीय तरीके से एक फॉर्मुलेशन बनाई गई है इंडियन लोगों के लिए। और आज तक जब हम लोग एक रिटेलर हैं, जब आप हमारी दुकानों में जाएंगे तो 95% प्रोडक्ट देखेंगे आप, तो उसमें हर कम्युनिकेशन इंग्लिश में है। हर कम्युनिकेशन एक ऐसी भाषा में लिखा गया जो कि सिर्फ 10% पॉपुलेशन को अट्रैक्ट कर सकती है। जब हमने इनके प्रोडक्ट देखे तो हमारे को लगा कि ये प्रोडक्ट पूरे इंडिया में जा सकते हैं, और वाई नॉट ये प्रोडक्ट हम लोग जो आज की तारीख में 240 शहरों में हमारी दुकानों से बेच रहे हैं, कैसे इनको हमारी दुकानों में लेके आवें, कैसे इनको बेचें, और कैसे हम कारोबार इंडियन कंपनी का भारतीय प्रोडक्ट का बढ़ा सकें। जब हमने उनके बिस्किट टेस्ट किए तो मैं बिस्किट बचपन से खा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं बिस्किट का एक कनोशियर हूँ। जब इनके बिस्किट खाए तो इतने अच्छे लगे, क्योंकि व्हीट के बने हुए हैं, अच्छे फॉर्मुलेशन के। आज बिस्किट आप लोगों ने टेस्ट किए होंगे। फिर स्वामी जी ने हमारे को हर फैक्ट्री ले गए, इनकी फैक्ट्रियाँ देखी तो देखी कि वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री। इन्होंने पहला फूड पार्क इंडिया में लगाया, हम लोग ने भी एक फूड पार्क बेंगलोर में लगाया, तो इनके जो फूड पार्क से हमारे को प्रेरणा मिली, हम लोगों ने भी एक फूड पार्क लगाया। तो इतना कुछ फैक्ट्रीज़ देखी हमने इनकी, कम से कम 40 फैक्ट्रियाँ होंगी, इतने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और इनके जो कंज्यूमर पुल है, जो कस्टमर इनके प्रोडक्ट्स को लेके खुश हैं, मैं समझता हूँ वो खुशी एक अद्भुत खुशी होती है जब प्रोडक्ट लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और जो उसके बेनिफिट्स हैं। तो ये प्रोडक्ट हम चाहते हैं कि इंडिया में हर कंज्यूमर ये प्रोडक्ट को यूज़ करें। तो कैसे एक मॉडर्न रिटेल जो कि हम लोग हैं, कैसे हम हमारे कस्टमर तक ले जाएं। हमारे यहाँ साल के 35 करोड़ लोग कस्टमर फुटफॉल होती है, 240 शहरों में है। हम लोग बड़ी से बड़ी कंपनियों का माल बेचते हैं, और एक ऐसी कोई इंडियन कंपनी नहीं थी जिसके साथ हम लोग ये और इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो जिनके साथ काम करें। तो 80s में एक जैसे वॉलमार्ट हम लोगों को रिटेल में हमेशा प्रेरित करता था। वॉलमार्ट और पीएनजी जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने एक सेम टाइप ऑफ अलायंस किया था, जिसमें कि कोलैबोरेटिव बिजनेस प्लानिंग करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे। एक ऑफिस भी पीएनजी ने वॉलमार्ट के हेडक्वार्टर्स में की। हम भी ऑफिस करने जा रहे हैं हरिद्वार में कि इनके साथ कैसे एक संबंध बनाया जाए। तो एक जो पीएनजी और वॉलमार्ट की एक रिलेशनशिप बनी थी, उसकी काफ़ी केस स्टडी हुई थी। तो मैं समझता हूँ ये बिज़नेस जो हम जोड़ने जा रहे हैं उसकी भी केस स्टडी इंडियन मैनेजमेंट स्कूल्स में हो। उससे मैं फिर से इन लोगों का स्वागत करता हूँ, और ये पार्टनरशिप को कैसे हम बढ़ा सकें, और ज़रूर
हमने इनको आश्वासन दिया है कि विदिन 20 मंथ्स हम लोग 1000 करोड़ का कारोबार साथ करेंगे इनके साथ में। आचार्य जी से मैंने लास्ट 2 मीटिंग में इतना सीखा, शायद हमने हमारे लास्ट 25-30 सालों में इतनी मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ के नहीं सीखा। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा ज्ञान हमारे को दें यहाँ। श्रद्धेय स्वामी जी और हमारे बहुत ही प्रिय आत्मीय किशोर भाई बियानी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं, मेरे मीडिया के भाई, पतंजलि वस्तुतः कोई औद्योगिक घराना नहीं है। यह है एक योगी के मन में उठी हुई आवाज़, देश के लोगों की जो पीड़ा है या जो आवश्यकता है उसको उनकी संवेदनाओं और भावनाओं के अनुसार पूर्ण करने का यह प्रयास और प्रकल्प है। हमने नहीं सोचा था हम कितना बड़ा कार्य करेंगे या कहाँ पहुँचेंगे। हमने सोचा था कि जितनी शक्ति और ऊर्जा है, जितनी ताकत है, उससे देश सेवा के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमको प्रयास करना है। उस प्रयास का प्रतिफल ये रहा कि जितना हम प्रयास करते रहे उतना ही लोगों का प्यार, सम्मान और विश्वास हमारे प्रति बढ़ता रहा। ज्यों ज्यों विश्वास बढ़ा त्यों त्यों हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ता गया। तो उस जिम्मेदारी का निभाने का एक विनम्र प्रयास है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में फ्यूचर ग्रुप से, जैसे अब भाई हमारे किशोर भाई ने बताया, आप हरिद्वार आए, छोटा सा ही मिलन हुआ, हमको भी पता चला कि आपके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना है, आपका एक व्यवसाय है, बड़ा सिस्टम आपने खड़ा किया है, पर राष्ट्रवाद के साथ उसको जोड़ना चाहते थे। वह कहीं वह कमी या एक कड़ी का अभाव था। उस कड़ी के अभाव को, उसको जोड़ने का कार्य पतंजलि ने प्रयास किया है और इस प्रयास के तहत आज यह जो संयुक्त, एक तरह से हम कहें कि एक ये व्यवस्था या हमारा कोलैबोरेशन या आप संबंध हम कह सकते हैं कि आज हम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सज्जनों का जो संबंध होता है वह देश के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लोगों के लिए हितकारी होता है। यही हमारी आशा है कि यह देश के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ बन करके आए, क्योंकि पतंजलि का जो प्रयास है, गुणवत्ता में हम वर्ल्ड क्लास हों, मूल्य में हम न्यूनतम हों, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए हमको काफ़ी उस तरह की मटेरियल को यूज़ करना पड़ता है। तो इसके अतिरिक्त हमारा लक्ष्य यह है कि लोगों को बहुत उत्तम चीज़ हम पहुंचा सकें। और आप सबका प्यार, आप सबका साथ यूं ही मिलता रहा। अब किशोर भाई इस कड़ी में और जुड़ गए हैं, तो हम समझते हैं कि व्यावसायिक गणना ये करेंगे, हमको तो एक बीमारी है काम करने की, हमको काम करने का और मौका मिले, हम और भी काम करेंगे। बस इसी आशा के साथ मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको भी बहुत बधाई देता हूं इस कार्य में सहभागी होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रथम तो मैं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को और हमारे आदरणीय किशोर बियानी जी को आज की इस नई शुरुआत के लिए अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत में पिछले 200 वर्षों से स्वदेशी पहले एक नारा बना, फिर वो आंदोलन बना और देश में स्वदेशी का ये अभियान मंचों से, वोट बैंक से और एक तरह से लेखन से वो जमीन पर क्रियान्वित करने का भगवान ने हमें सौभाग्य दिया कि स्वदेशी के दर्शन को पतंजलि ने जमीन पर उतारा है। महात्मा गांधी के स्वदेशी अभियान में मात्र खादी शेष रह गया था और उस खादी की भी लगभग अब हत्या हो चुकी है। वह सब्सिडी की सीढ़ियों पर चल रही है महात्मा गांधी की खादी। कुछ लोगों ने खादी की भी एक तरह से मौत कर दी है। आखिर स्वदेशी को हम एक नारे के रूप में नहीं देखना चाहते थे, हमने उसको मंचीय कार्यक्रमों का एक अभिनय मात्र नहीं माना। हमने स्वदेशी को कोई वोट बैंक बनाने का जरिया भी कोई बनाने का उद्देश्य हमारा नहीं था। हमने स्वदेशी को अपना एक संकल्प बनाया कि जो भारत 18वीं शताब्दी तक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति था,
उस भारत को हम उस ऊंचाई तक ले जा सकें और स्वदेशी से भारत को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, परम वैभवशाली बना सकें। इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ और आज का जो ये अनुबंध होने जा रहा है, इसकी पृष्ठभूमि यह है कि हमने एक स्वदेशी आंदोलन को पहले स्वर दिया और फिर श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के पुरुषार्थ से उसको जमीन पर उतारा। इस देश के करोड़ों लोगों ने हमें स्वीकारा। अब हमें एक स्वदेशी रिटेल चेन की तलाश थी। जब हम विदेश में जाते थे, वोलमार्ट का कारोबार देखते थे, करीब 25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार। एक तरफ कहीं टेस्को, कहीं जो है कॉस्को, कहीं कार्फो, एक बड़ी बड़ी विदेशी रिटेल चेन्स हमको देखने को मिलती थी। हमको लगा कि हिंदुस्तान में इस वक्त रिटेल में ये तो कोई सबसे बड़े शहंशाह हैं तो हमारे किशोर बयानी, और नाम भी बिग बाजार है और बिग बाजार का कारोबार भी बहुत अपरंपार है। पतंजलि को एक स्वदेशी रिटेल चेन के हम सफर की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता को बिग बाजार ने पूरा किया है। यह भी हमें अफसोस होता था कि मॉडर्न ट्रेंड में जहां जाओ वहां घुसते ही देश अपना, रिटेल चेन हमारी स्वदेशी, जमीन हमारी, बनाने वाले, उस मॉल को बनाने वाले हमारे हिंदुस्तानी, उस मॉल को चलाने वाले भी हमारे हिंदुस्तानी, माने दुकान हमारी, दुकानदार हमारे, ग्राहक हमारे, रॉ मटेरियल भी 99% हमारा, पैकेजिंग मटेरियल हमारा, ट्रांसपोर्टेशन हमारा, और विदेशी कंपनियां हैं से मोटा प्रॉफिट लेकर के जाती थी। तो विदेशी मॉलों में तो विदेशी सामान मिले, वो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन अपने देश के जब स्वदेशी रिटेल है तो उसमें घुसते ही सबसे पहले स्वदेशी का दर्शन हो, एक मन में तमन्ना थी, उसको हमारे बिग बाजार ने पूरा किया है। इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं। अब हो सकता है हमारे कुछ एमएनसीज के मित्रों को इससे थोड़ी तकलीफ हो सकती है कि एक स्वदेशी खर्राट बाबा और एक मॉडर्न ट्रेड का मॉडर्न आदमी, ये दोनों का मिलन हो रहा है, आगे क्या गुल खिलाएंगे। भैया हम इतना ही कहते हैं कि हम स्वदेशी को इतना आगे लेके जाएंगे। फ्यूचर ग्रुप के साथ में हमारी फ्यूचर प्लानिंग यही है कि देश में स्वदेशी को सबसे ऊपर सम्मान मिलना चाहिए, और जो सम्मान आम लोगों के दिलों में है उसको जमीन पर, धरातल पर उतारने के लिए आदरणीय किशोर बयानी जी संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये कोई बिग बाजार से एमएनसीज को भगा दें। हम ऐसी परिस्थिति देश में पैदा करना चाहते हैं कि विदेशी कंपनियों का सामान तो हो और इनके बिग बाजार में भी हो, लेकिन खरीदार हिंदुस्तानी सामान के लोग तैयार हो जाएं। अब हो सकता है इसमें थोड़ा सा ये मेरा कठोर शब्द, और ये भी इस रिटेल मार्केट में तो हमारे कुछ एमएनसीज के मित्रों को मेरे बयान से तकलीफ हो सकती है। हम किसी का बहिष्कार करने की बात नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, हम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का लो प्राइस का सामान उपलब्ध करा रहे हैं, तो इस देश के कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को फायदा होगा। कल को एमएनसीज को अपने प्राइस भी कम करने पड़े और उपभोक्ताओं का फायदा हो इसमें। और भाई एक तरफ स्वदेशी सामान भी मिल रहा है और एक तरफ बिग बाजार में एमएनसीज का भी सामान मिल रहा है। अब ये लोगों पर छोड़ दीजिए कि लोग क्या फैसला करेंगे, ये तो फ्यूचर बताएगा। ये कोई फ्यूचर ग्रुप और पतंजलि का प्लान नहीं, ये तो लोगों का फैसला होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इस दिशा में हम एक बड़ा काम करेंगे, और विदेशी लोगों को, विदेशी कंपनियों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति मेड इन अमेरिका की बात कर सकता है, मेड इन यूएसए की बात कर सकता है, जब चीन का शासनाध्यक्ष मेड इन चाइना की और जापान का राष्ट्राध्यक्ष वहाँ के मेड इन जापान की बात करके अपने देश को आर्थिक दृष्टि से ऊपर ले जा सकता है, तो इस दिशा में हमारा ये प्रयास है। अगले साल तक, अर्थात इस फाइनेंशियल ईयर में, श्रद्धेय आचार्य श्री और आचार्य श्री के साथ में एक हमारे स्वदेशी के इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा समूह है। सबने तय किया है कि इस साल पतंजलि 5,000 करोड़ रुपए क्रॉस करेगा और उससे आगे
हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रिटेल मार्केट में आने वाले 5 सालों में पतंजलि सबसे बड़ा ब्रांड होगा, यह हमारे आगे का प्रयास है। और इस दिशा में हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और इसमें जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा पतंजलि को विस्तार देने के अलावा वो प्रॉफिट का ना तो श्रद्धेय आचार्य श्री को इस्तेमाल करना है, ना स्वामी रामदेव को। इस स्वदेशी के काम के अलावा जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो हम हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, योग आयुर्वेद को और अपनी भारतीय संस्कृति को, इस स्वदेशी के काम को आगे बढ़ाने के लिए लगाएंगे। ये भी एक अनूठा प्रयास है ट्रस्टीशिप के भाव से। महात्मा गांधी जी ने जो हमें एक संकल्प दिया कि ट्रस्टीशिप के भाव से काम करना है हमको। मैं उसका स्वामी नहीं हूं, यद्यपि पेपर कार्रवाई पूरी करने के लिए श्रद्धेय आचार्य श्री को उसका शेयर होल्डर कहा जाता है, लेकिन श्रद्धेय आचार्य श्री लीगल बाउंडिंग है कि आप कोई जो है इंस्टीट्यूशन खड़ा करते हो तो उसमें एक जो है कुछ वैधानिक बाध्यताएं, उसके तहत श्रद्धेय आचार्य श्री उसमें एमडी हैं। हम मूलतः मूल प्रकृति हमारी एक योगी की है, एक सन्यासी की है, एक राष्ट्रभक्त भारतीय की है। इससे आगे वैयक्तिक इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एंड प्रॉफिट का कोई प्रश्न नहीं। तो ये मैंने कुछ बात कही और इसमें आगे एक प्रश्न हमारे मित्रों की तरफ से भी आया था। कई पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि क्या फ्यूचर ग्रुप के साथ मिलकर के फ्यूचर में पतंजलि आयुर्वेद कोई प्रोडक्शन की भी प्लानिंग कर रहा है। तो इस संदर्भ में एक प्रारंभिक बातचीत हुई है आदरणीय किशोर भाई से कि जैसे पतंजलि फूड पार्क हरिद्वार में, ऐसे इन्होंने भी बेंगलोर में एक फूड पार्क बनाया है। आगे भी क्योंकि पतंजलि के हमने कम से कम 3 से 5 यूनिट आगे प्लान किए हैं, तो हम इसको आगे विस्तार तो देने वाले ही हैं। तो जहाँ भी संभव होगा मैन्युफैक्चरिंग में भी फ्यूचर ग्रुप के साथ में हम इस संदर्भ में भी जो भी प्रस्ताव आएगा उसके ऊपर गंभीरता से विचार करके जितना भी हम साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं उस संदर्भ में भी हम आगे सोचेंगे। तो ये एक पहला चरण है, हमने इसमें अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और फ्यूचर ग्रुप के साथ में आगे मिलकर के जो भी संभावनाएं होंगी इस संदर्भ में उनको एक सही दिशा में आगे ले जा करके देश को गौरव देने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। और इससे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, एक हेल्दी कंपटीशन भी एफएमसीजी मार्केट में पैदा होगा, फूड मार्केट में पैदा होगा और आयुर्वेद के मार्केट में पैदा होगा। हमारा वही सपना है और वो सपना धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जरूर सच होगा। हालांकि आप सब जानते हैं फ्यूचर ग्रुप और पतंजलि के बारे में काफ़ी कुछ, बट एक छोटी सी फिल्म दिखाना चाहूँगा आप लोगों को और ये आपको बताएगी किस तरह से एक दिन बीतता है पतंजलि का भारत में। सभी देशभक्त भारतीय आखिर यही तो चाहते हैं कि देश का पैसा देश में रहे और देशवासियों की सेवा में लगे। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस एवं प्रॉफिट से 100% चैरिटी के संकल्प के साथ पूरी दिव्यता से राष्ट्र की निष्काम स्वदेशी सेवा का यही कार्य पतंजलि कर रहा है और आपने बना दिया है इसे वर्ल्ड का नंबर 1 आयुर्वेदिक ब्रांड। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी व वैदिक सनातन संस्कृति के महातीर्थ पतंजलि योग पीठ से सेवा, साधना व संघर्ष का एक सात्विक जन आंदोलन अखंड रूप से चल रहा है। कोटि कोटि जन निरोगी, निर्व्यसनी, स्वस्थ, सुखी, शांतिमय, तनाव मुक्त आध्यात्मिक जीवन जीने की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की जीवन शैली व विचार बदल रहे हैं। स्वस्थ जीवन शैली के लिए लोग प्रातः जल्दी उठकर गर्म पानी से आंवला, एलोवेरा का जूस पी रहे हैं और गिलोय घनवटी खा रहे हैं। इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन से मुक्त होकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। दांतों की लंबी उम्र व संपूर्ण सुरक्षा के लिए 25 गुणकारी दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना दंत कांति हर्बल टूथपेस्ट व मंजन से लेकर आंखों की स्वस्थता व सुंदरता के लिए
दृष्टि पतंजलि काजल से अंजन करने तक पूरे दिन भर की जरूरत का प्रत्येक स्वास्थ्यवर्धक व सुरक्षित उत्पाद हमने पूरी शुद्धता, सात्विकता व प्रामाणिकता से तैयार किया है। देशी गाय के पवित्र गौमूत्र व जड़ी बूटियों से आपके घर की पवित्रता व गौमाता की रक्षा हेतु हमने गोनाइल तथा आपके हाथों की सुरक्षा व बर्तनों की पूर्ण शुद्धता के लिए जड़ी बूटियों की राख से हमने पतंजलि डिश वॉश बर्तन बार तैयार किया है। कपड़े धोने के उत्पादों से लेकर आपके बालों व त्वचा की प्राकृतिक देखभाल के लिए हमने उच्च कोटि के हर्बल सौंदर्य उत्पाद तैयार किए हैं। 25 बेशकीमती अत्यंत गुणकारी जड़ी बूटियों से केश कांति शैम्पू, तेल, कंडीशनर एवं केश कांति नेचुरल हेयर कलर तैयार किए हैं। आपकी त्वचा की स्वच्छता, स्वस्थता व प्राकृतिक सुंदरता के लिए सौंदर्य फेस वॉश, फेयरनेस क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, एलोवेरा जेल, स्नान के लिए जड़ी बूटियों, बादाम, नारियल, केसर आदि से हर्बल बाथ सोप एवं एंटीबैक्टीरियल हर्बल हैंड वॉश और भी बहुत कुछ हमने आपके लिए तैयार किया है। और इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि फ्यूचर ग्रुप में जब हम लोग मेजर करते हैं अपने बिजनेस को, अपने इम्पैक्ट को, तो सिर्फ नंबर से ये मेजरमेंट नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट या रेवेन्यूज़ के टर्म्स में। हम मेजर करते हैं उस इम्पैक्ट से जो हम इस देश में और इस देशवासियों पर डालते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक आम दिन कैसा होता है फ्यूचर ज़िंदगी की लाइफ में। Dintana 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 direna direna dintana dintana direna dintana 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 direna direna dintana dintana direna dintana 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 direna direna dintana dintana direna dintana 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 direna direna dintana dintana direna
We have been a catalyst of positive change in communities, societies, and business sectors of operation. With our deep commitment to drive domestic consumption and capture every addressable need of the Indian consumer, we are seeing the vision of India's transformation into Sone Ki Chadiya coming alive. The future will see India reborn. सो कुछ यूँ बीतता है दिन हम दोनों कंपनीज़ का। इसके साथ ही मैं फ्लोर ओपन करना चाहता हूँ जर्नलिस्ट के क्वेश्चन के लिए। एंड स्वामी जी, आचार्य जी एंड किशोर जी यहाँ पे हैं। एंड मैं ऑल्सो रिक्वेस्ट करूँगा सदाशिव नायक जो बिग बाज़ार के CEO हैं वो भी यहाँ पे आ जाएं एंड सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें।